हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? हमने लास्ट अपना प्रोग्रामिंग सी स्टार्ट करा था, सी प्रोग्रामिंग का। उसमें हमने टॉपिक पढ़ा था कि मेकिंग डिसीजन क्या होता है। वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जाके मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। उसके अंदर पढ़ा था हमने कि मेकिंग डिसीजन में कि इफ एल्स कंडीशन कैसे लगती है, इफ एल्स इफ कैसे लगता है, कैसे से काम करता है, उसमें डिसीजन कैसे देते हैं, वो सब चीज़ें हमने देखी थी। देन हमने उसमें लूपिंग देखी थी। अगर लूपिंग करनी हो, बार बार रिपीटिंग करनी हो, तो वो कैसे कर सकते हैं। उसके अंदर ना फोर लूप दिया था, वाइल लूप दिया था, डू वाइल लूप दिया था। वो सब हमने देखी थी। आया आपने वीडियो अच्छी देखी होगी, अच्छे से देखी होगी, अच्छी लगेगी आपको। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में उसमें पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा उसमें। आज अपने शुरू कर रहे हैं तो एरेज कि बेसिकली एरेज क्या होता है और कैसे कैसे वर्क करता है। एरे बहुत इंपॉर्टेंट होता है सी प्रोग्रामिंग में। वैसे सारे टॉपिक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ना पड़ेगा हमें। कैसे अपना एरे शुरू कर रहे हैं कि एरेज होता क्या है, कैसे कैसे वर्क करता है। पहले हम पूरे अच्छे से थ्योरी समझेंगे, फिर लास्ट में हम उसका परफॉर्मेंस की तरह प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे कोड करते हैं, कैसे कैसे वर्क होता है। तो इसमें अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसमें आता है इंट्रोडक्शन कि एरे होता क्या। बेसिकली जो हम एरे पढ़ रहे हैं, तो एरे होता क्या है, इंट्रोडक्शन टू एरे पढ़ेंगे। ये क्या है, एक कलेक्शन ऑफ वेरिएबल डाटा। मतलब जो वेरिएबल डाटा होता है हमारे एक एक प्रकार डाटा, उसका हमारा कलेक्शन होता है। ये भी डाटा है, ये भी डाटा है, मतलब एक वेरिएबल कह सकते हैं। एक प्रकार डाटा, जितने प्रकार के डाटा होते हैं सारे उसमें डाटा होता है, कलेक्शन होता है बस। ये सारे डाटा हमने लिए एक टाइप के उसका कलेक्शन कर लिया। जैसे कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ का जैसे कलेक्शन कर लिया या किसी और चीज़ का कलेक्शन कर लिया, तो एक चीज़ के डाटा का हमने कलेक्शन कर लिया है, वो हमारा होता है वेरिएबल, एरे सॉरी। ठीक है। ये क्या है, इसमें हमारा सेम नेम होता है एरे के अंदर। जो हमारा सेम नेम होता है एलिमेंट्स का। ठीक है। सेम टाइप होता है, सेम एलिमेंट होगा, सेम वो सेम नेम होगा, उसके अंदर सेम टाइप होगा जो भी हमारा एलिमेंट होगा इसके अंदर उनका। ठीक है। ये है कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी। मतलब क्या है, जिसमें ब्लॉक्स बनेंगे मेमोरी, जब मेमोरी सेव करेंगे अलग अलग ब्लॉक्स में, वो कंटिन्यूसली मतलब लगातार होंगे इसमें। इन्हें एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, ऐसे नहीं होगा। इसमें देखो लगातार ब्लॉक्स बन रहे हैं ना, इसमें कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी होती है। ये ब्लॉक्स की मेमोरी जो है कंटिन्यूसली रहेगी। इसे हम आराम से मैनिपुलेट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आराम से इसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर इंडिविजुअल वैल्यूज होती हैं, वेरिएबल्स होते हैं और लिस्ट एंड वन एंटिटी होती है। मतलब एक वेरिएबल जो होता है वो इस्तेमाल कर जाता है, इस्तेमाल अलग से हम कर सकते हैं। ये पूरी लिस्ट को भी हम एक ग्रुप में ले सकते हैं, पूरी लिस्ट बना सकते हैं। इंडिविजुअली हम वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं, तो एक वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं इसका, या पूरी लिस्ट को भी हम एक साथ यूज कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा एरे। एरे में क्या होता है कि कलेक्शन होता है वेरिएबल डाटा। उसमें जो एलिमेंट्स होता है सेम नेम होता है, सेम टाइप होता है। एक ब्लॉक ऑफ कंटिन्यूस ब्लॉक में होते हैं। ठीक है। इसे हम आराम से मैनिपुलेट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एंड इसमें जो होता है इंडिविजुअल वेरिएबल्स लिख सकते हैं, या तो एक एक वेरिएबल्स भी लिख सकते हैं यूज करने के लिए, या पूरे लिस्ट बनाकर सेम हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, सेकंड में दिखाता हूँ। नेक्स्ट आता है वही इंट्रोडक्शन है, ये भी इंट्रोडक्शन टू एरे। ठीक है। इसमें तो कुछ नहीं है। इसमें क्या है, यूज फॉर लिस्ट फॉर ऑफ लाइक आइटम्स, लाइक स्कोर्स के लिए, स्पीड के लिए, वेट्स के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। सभी प्रकार डाटा के लिए हम यूज कर सकते हैं एरेज का। ये क्या करता है, अवॉइड करता है डिक्लेरेशन मल्टीपल सिमिलर वैल्यूज। मतलब क्या है, जो हमें सिमिलर मल्टीपल वैल्यूज होते हैं, सिंपल मल्टीपल वैल्यूज, उनको डिक्लेयर करने का अवॉइड करता है। बार बार वेरिएबल्स को ना लेना। ठीक है। जो बार बार वेरिएबल्स आ रहे हैं उसको बात करना उसमें बचता है ये अवॉइड करता है। यूज व्हेन नीड टू यूज व्हेन वी नीड टू लीव लॉट्स ऑफ वैल्यू इन मेमोरी वैल्यू, सॉर्टिंग हो गया, डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्कोर्स। ठीक है। प्रिंटिंग वैल्यूज हो गए, रिजर्व ऑर्डर रीडिंग में, तो बहुत सारी इसमें चीजें होती हैं। ठीक है। जिसे नीड करते हैं, लोड करते हैं सॉर्टिंग करने के इसमें। नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट देखते हैं। एक सेकंड। हाँ, नेक्स्ट है हमारा डिक्लेयरिंग एरेज। डिक्लेयरिंग क्या है, मतलब क्या है, जो हमारे एरे है उसको हम डिक्लेयर कैसे करेंगे, उसका सिंटेक्स क्या है डिक्लेयर करने का। ठीक है। तो उसमें क्या आता है, फिर डाटा टाइप आता है, देन वेरिएबल का नाम आता है, देन उसका साइज आता है। ठीक है। मैं यहाँ पे वो यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसे करके दिखा रहा हूँ आपको। एक सेकेंड। ठीक है। ये हमारा डिक्लेयर डाटा टाइप हो गया, ये हमारा वेरिएबल हो गया, हमारा साइज हो गया। हम लोग डिक्लेयर, हम जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हम अलॉट मेमोरी अलॉट करनी पड़ेगी। देन हमें जो स्टैटिक एंटिटी है उसका सेम साइज होना चाहिए। प्रोग्राम में प्रोग्राम लिखते हैं सेम साइज होना चाहिए, मतलब एक ही साइज होना चाहिए पूरे प्रोग्राम का, जैसे होना चाहिए पूरा प्रोग्राम लिख रहे हैं पूरा प्रोग्राम। जैसे यहाँ पे देखो, टाइप इज इंट नेम इज सी, यहाँ पे हमने दिया इंट सी, स्कोर दिया, फ्लोट वेट दिया, मतलब क्या बोले, एक साइज होना चाहिए। जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं किसी भी एरर का, उसका सेम साइज होना चाहिए, तो ऐसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट डिफाइंड कांस्टेंट एंड एरे साइज, अगर हम कोई कांस्टेंट है उससे भी हम एरे साइज को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे जो पढ़ने में हमें बहुत सारी आसानी हो जाती है, या आराम से इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, ऐसे जो हाँ प्रोग्राम है उससे हम आराम से देख सकते हैं, रीडेबिलिटी होता है, आराम से देख सकते हैं, इंप्रूव रीडेबिलिटी करता है, मेंटेनेबिलिटी इंप्रूव करता है, इससे आराम से हम देख सकते हैं, काम कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हमारी मदद करने में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, पावरफुल ऑफ स्टोरेज मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, कैन परफॉर्म सबस्ट्रैक्ट लाइक डू दिस टू ith इंडेक्स वेरिएबल वेयर आई इज कंप्यूटेड बाय प्रोग्राम। इसमें क्या है, मतलब सभी वैल्यूज होती है इनपुट करना, मतलब सभी वैल्यूज को इनपुट करना होता है, तो वैल्यू सभी वैल्यूज को इनपुट करेंगे, फिर सभी वैल्यूज हमारे इसके अंदर प्रिंट करना पड़ेगा, फिर इसमें हमें शॉर्ट फंक्शन करना पड़ेगा, शॉर्ट एरेस करना पड़ेगा, वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे यूज करते हैं। देन हमें इसमें ऐसा कोई एवरेज है, एवरेज करना पड़ेगा, ये एवरेज स्कोर कर दो, सम कर दो, एक ही बात है निकालना पड़ेगा। देन इसमें देखना पड़ेगा कौन सा जो हमारा एलिमेंट है जो हमने निकाला फाइंड करा, हाईएस्ट वैल्यू का है, लोवेस्ट वैल्यू का है, वो सब चीजें हमें देखनी पड़ती है, इसमें काम करना पड़ता है, ठीक है। हम आगे एक चीज हम सारी देखेंगे, जब हम काम करेंगे पूरा प्रोग्राम करेंगे उसमें एक चीज देखेंगे अच्छे से। अब इसमें आता है हमारा एक्सेसिंग एरे एलिमेंट, कि हम जो एरे एलिमेंट है उसे एक्सेस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जब एरे एलिमेंट है उसको एक्सेस आराम से कर सकते हैं, उसके अंदर क्या है, इंडिविजुअली पार्ट्स कोड मेनी थिंग्स एलिमेंट ऑफ एरे इंडेक्सेस और सबस्क्रिप्ट वेरिएबल्स, मतलब कि जो एरे के एलिमेंट्स है ना उसको क्या करते हैं, सबस्क्रिप्ट कर देते हैं अलग अलग में, जैसे इंडेक्स देते हैं, जैसे हम इंडेक्स से आराम से एरे को कर देते हैं, जैसे हमारा स्कूल है उसको ना क्लास में बच्चे हैं, बच्चों को क्या है उसमें रोल नंबर देते हैं, तो 1 है 2 दिया, अगर हमें किसी को बतलाना हो तो नाम लिखने हैं, रोल नंबर 1 नंबर आओ, 2 नंबर आओ, 5 नंबर आओ, तो ऐसे बुला सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हम इंडेक्स दे सकते हैं, सबस्क्रिप्ट कर सकते हैं, इस जरिए हम आराम से बुला सकते हैं। इससे हम जीरो के आधारित भी कर सकते हैं कि हम जीरो डिफरेंस देते हैं, जीरो सी हो गया, सब जीरो का जीरो हो गया, तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ जीरो एलिमेंट दे दिया हमें एरर का सी का, ठीक है। तो ऐसे भी हम आराम से कर सकते, डिक्लेयर कर सकते हैं आराम से उससे हम। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, देखो इसे एग्जाम्पल देते हैं परसेंटेज डी एंड C5 देते हैं, तो इस वजह से हम प्रिंट करवा सकते हैं आराम से, जो C5 का उसका हम प्रिंट करते हैं आउटपुट में दे दे, तो ये हमें प्रिंट करते हैं, हमें क्या देते हैं, यहाँ पे हमें जो हमें चाहिए वो दे दिया, तो इस वजह से क्या साइज दे सकते हैं, साइज वो हमने साइज दी है, कौन सा साइज उसमें कर सकते हैं। ये एग्जांपल आप इसे देख सकते हैं एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स का। देन ये भी हमने एक एग्जांपल साइज के साइज सबसे नोट टू बी लिटरल कांस्टेंट कैन बी नेम कांस्टेंट और एक्सप्रेशन, वही हम आराम से एक्सप्रेशन दे सकते हैं, आराम से कांस्टेंट कर सकते हैं, उसे कर सकते हैं एक्सेस। देन हम देखते हैं मेजर एरे प्रीडिफॉल्ट क्या होता है। मेजर एरे प्रीडिफॉल्ट क्या है, एरे इंडेक्स गो फ्रॉम 0 थ्रू साइज 1 कैन बी लेट यू गो थ्रू अदर एरेज बंडल, मतलब क्या है, इसमें सी में क्या कर सकते हैं, सी में कह सकते हैं, मतलब क्या कहते हैं बॉर्डर होता है कि ये बॉर्डर से बाहर नहीं जा सकते, बॉर्डर से बाहर जा सकते हैं, सी में एरिया मतलब एक एरिया होता है सब बाहर जा सकते हैं, लेकिन जो हमारा मतलब जैसे एक बॉर्डर है, बॉर्डर से बाहर जा सकते हैं, लेकिन जब तक हम क्या कहते हैं सेगमेंटेशन फोल्ड कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि एक रूल बना दिया, उस रूल के कोई नहीं जा सकते, उस रूल का क्या है, रूल है पूरा बनेगा, सेगमेंटेशन फोल्ड हो जाएगा, तो पूरा प्रोग्राम हमारा बंद हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। प्रोग्राम की कुछ जिम्मेदारी होती हैं, कुछ सीमाएं होती है, इसके अंदर इसे रहना पड़ता है, कुछ बाउंड्रीज होती हैं जिसके अंदर पूरे प्रोग्राम पूरे एरेस का हमें रखना पड़ता है, जब हम उसमें काम आराम से कर सकते हैं, तो हमारा जो है एरेस आ जाएगा, कैश कर जाएगा, वो सब चीज़ हो जाएगा। देन हमने लास्ट में प्रोग्राम में पढ़ा था कि फॉर लूप्स क्या होता है, ऐसे हमारे एरेस के साथ हम फॉर लूप लगा सकते हैं, ठीक है। नेचुरल काउंटिंग लूप होता है, जनरल फॉर्म होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, जनरल फॉर्म होता है रिवर्स डायरेक्शन के लिए, तो उसमें वो करना पड़ता है। सबसे पहले हमें आई की वैल्यू देनी पड़ती है, जैसे 4 दिया 4 आई इक्वल टू 0, देन हमें इसमें साइज देना पड़ता है, आई लेस देन ए स्मॉल देन साइज को देना पड़ता है, जैसे हमने दे दिया आई लेस देन साइज के, देन आई प्लस प्लस कर दिया, ये हमें दे दिया कि आई इक्वल टू साइज -1 है, और आई हमारा जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और आई माइनस डिक्रीमेंट दे दिया, तो इस तरह से भी कर सकते हैं हम। इसके बाद हमारा एक सेकेंड, इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देख सकते हैं फॉर लूप के साथ कैसा वर्क करता है। देन हम देखते हैं यूजेस ऑफ डिफाइंड एरे कांस्टेंट, मतलब यूजेस जो हम डिफाइंड कांस्टेंट करेंगे उसका कैसे यूजेज है। जब हम किसी भी एरे को फंक्शन पास करते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, जब हम कोई भी एरियाज को फंक्शन पास करते हैं तो उसका जो अपनी रेफरेंस है वही हमारा पाया जाता है, इसमें केवल रेफरेंस जो होता है उसमें जाता है और उसमें अंदर नहीं जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, हमें पूरी साइज के साथ देना पड़ता है, इसमें साइज मैटर करता है, साइज भी जब हम साइज देते हैं सब चीज़ें हमें देनी पड़ती है। इसमें देखा एरे फंक्शन पैरामीटर, इंक्लूड टाइप देना पड़ता है, इंक्लूड टाइप होता है ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है। साइड इनसाइड होता है ब्रैकेट से अंदर होता है, जो ओपनर होता है, इसे इग्नोर भी साइज के अंदर साइज जो है इग्नोर भी कर जा सकता है, ब्रैकेट से अंदर होते हैं उसको इग्नोर कर जा सकता है। हाँ पासेस पॉइंटर जो पास करने पड़ते हैं, डिफरेंस देने पड़ते हैं एरेस को, ठीक है।
कॉमन टू साइज, कॉमन टू आल्सो पास साइज, पास देना पड़ता है, सेम साइज देना पड़ता है हमें इसमें, सब में सेम साइज ही होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हम जो एरेस है उसको इनिशियलाइज कैसे करेंगे, एरे का इनिशियलाइज करना पड़ेगा, हम डिक्लेयर कर लिया देन सब कुछ कर लिया, इनिशियलाइज करना पड़ेगा, इनिशियलाइज कैसे करेंगे तो उसके लिए यूज होता है इनिट का यूज करते हैं इनिशियलाइज करने के लिए। एल्स में इनिशियलाइज डिक्लेरेशन, ठीक है, एरो डिक्लेयर करने से अगर कुछ वैल्यू नहीं है हमारे पास तो जो हम शेष जीरो से भर सकते हैं, मतलब जीरो जीरो डाल सकते हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं है। इसमें आपको अभी दिखाता हूँ ऑटो एरे क्या है, तो आपको कोई वैल्यूज नहीं है, फिलिंग फ्रॉम बिगनिंग फिलिंग डैश विद जीरो एरे बेस टाइप, कोई भी एरे नहीं है तो हम डैश जीरो से हम इसे फिलिंग कर सकते हैं, खाली नहीं छोड़ सकते, ठीक है। जैसे ऑटो इनिशियल एरे के इफ एरे साइज लेफ्ट आउट डिक्लेयर एरे विद साइज रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इनिशियल वैल्यूज, मतलब क्या अगर हम साइज नहीं है, हमें साइज नहीं दिया गया तो क्या करेंगे, हम जितनी भी वैल्यूज दी गई हैं उतनी साइज मान लिया है, इतनी वैल्यूज है उतनी हमारे इसका साइज होगा, ऑलरेडी साइज नहीं दिया होगा और जितने वैल्यूज दी होगी उतना साइज मान लेंगे, ठीक है। और देखते हैं इसमें आता है मल्टी डायमेंशन एरे। मल्टी डायमेंशन एरे क्या होता है, इसमें मतलब होता है मल्टी डायमेंशन एरे मतलब होता है 2D एरे, कि हमें 2 डायमेंशनल एरे यूज करना पड़ता है, टेबल और एरे ऑफ एरे रिक्वायर्ड टू सबसे होता है, ठीक है, इसके अंदर दो सबसे यूज होता है रोस एंड कॉलम्स यूज होता है इसके अंदर, ठीक है। पास करते समय देखना पड़ता है साइज छोड़ सकते हैं हम, ठीक है, पहली साइज जो छोड़ सकते हैं लेकिन बाकी साइज जो है देनी पड़ती है उसे हम, इस फर्स्ट साइज हमने छोड़ दिया लेकिन जो आगे की साइज होगी सारी जो हमें सबको देनी पड़ेगी मल्टी डायमेंशनल एरे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टी डायमेंशनल एरे, इसे अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। जैसे देखो इनलाइज कैसे करेंगे, ये हमारा लिस्ट है कि एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट जा सकते हैं, ठीक है, ऐसा हमने पहले ही पढ़ा था, तो ऐसे इनलाइज कर सकते हैं और क्या भेज सकते हैं। देन इसमें आता है हमारा 3 डायमेंशनल एरे वैल्यूएशन कैसे करता है, जैसे इंट क्यूब है तो 3 3 3 अलग साइज दे दिया, मतलब तीन साइज से हमें कॉमन दे दिया, तो 2D एरे हो गया 3D एरे हो गया, तो इस तरह से वर्क करता है ये। मल्टी डायमेंशनल एरे पैरामीटर क्या होता है, मस्ट स्पेसिफाई साइज आफ्टर फर्स्ट डायमेंशन, हम फर्स्ट डायमेंशन दे देते हैं सब जो होता है मल्टी साइज, मतलब हमें देना पता है फर्स्ट डायमेंशन के बाद, जब मैं साइज दे दिया फर्स्ट के बाद नीचे तो कोई बात नहीं, पर थर्ड फोर्थ के बाद हमें इसमें साइज मल्टी डायमेंशन देना पता है एरे के लिए पैरामीटर, हम आगे किसी चीज देखेंगे जब प्रैक्टिकल करेंगे उसमें। अब इसमें आता है हमारा एरे सबसेट, सबसेट क्या होता है तो कैसे कैसे वर्क करता है, एक सेकंड, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतने की प्रोग्राम मल्टीडायमेंशनल एरे पैरामीटर्स सीखा हमने, तो इसका नेक्स्ट ट्यूटोरियल में अच्छे से बनाऊंगा नेक्स्ट पीडीएफ के लिए, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे एरे सबस्ट्रैक्ट और नेक्स्ट वाले में पढ़ेंगे हम। आज हम तो हमने क्या क्या देखा, ज़्यादा बड़ी वीडियो छोटी बनी छोटी सी वीडियो है, आज हमने खाली एरे देखा कि एरे कैसे कैसे वर्क करता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन टू एरे पढ़ा, देन पूरा एरे पढ़ा कैसे कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीज़ें होती है इसके अंदर, देन हमने एरे को डिक्लेयर कैसे करेंगे वो सब चीज़ें देखी, देन हम जो भी कॉन्स्टेंट है एरे साइज का उसको कैसे डिफाइन करेंगे वो देखा हमने, देन हमने पावरफुल स्टोरेज मैकेनिज्म क्या होता है, इसमें तो कैसे कैसे वर्क होता है, कैसी चीज़ होती है इसके अंदर वो सब चीज़ें देखी, इसमें हाई वैल्यू देखते हैं, लोअर वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है, सम निकालते हैं, एवरेज स्कोर निकालते हैं, उससे मतलब उससे पहले फोर्थ एरे भी करते हैं, ठीक है, लाइन से हमने चीज़ें देखी हमने। इन्होंने देखा कि हम जो एरे एलिमेंट है उसको एक्सेस कैसे करेंगे और कैसे कैसे वर्क करेंगे, सब चीज़ें देखी हमने, ये एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं। देन हमने एरे एलिमेंट का एग्जाम्पल देखा, उसके बाद हमने देखा मेजर एरे पिटफॉल क्या होता है, कैसे कैसे वर्क करता है। देन फोर लूप्स का होता है एरे में, हमने वो देखा कि हमने इसमें तीन चीज़ें देनी पड़ती है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दे दिया, हमारा साइज क्या है, खाता चलना चाहिए, काउंटिंग होती है वो दे दिया हमने। देन ये एग्जाम्पल आप इसे देख सकते हैं। देन डिफाइंड फंक्शन के यूजेस क्या क्या वो देख सकते हैं। देन हमने देखा एरे फंक्शनल पैरामीटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, वो सब चीज़ें हमने देखी। देन हम एरे को इनिशियलाइज कैसे करेंगे वो देखा हमने, इनिट का यूज करेंगे इसमें इनिशियलाइज करने के लिए, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे वर्क करेंगे। देन ऑटो इनिशियलाइजेशन कैसे होगी एरे की वो हमने देखी, ठीक है। तो फिर हमने देखी मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है, उसके अंदर देखा 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल एरे हमने पढ़ा, क्या होता है इनिशियलाइजेशन 2 डायमेंशनल एरे में कैसे करेंगे, 3 डायमेंशनल में कैसे करेंगे और मल्टी डायमेंशनल में कैसे करेंगे। सो आई होप आपको पूरी अच्छी सी वीडियो समझ आई होगी। अब मैं काम करता हूँ, आपको जितना हमने पढ़ा उसका मैं थोड़ा आपको प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ कि कैसे कैसे रन करते हैं, कैसे कैसे इसमें वर्क करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ एंड यहाँ से मैंने हटाया एंड में से थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, जब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं तो सब बड़ा ही कर लेता हूँ इसे, तो गड़बड़ हो जाएगी। एक सेकेंड, ठीक है।
तो इसका प्रैक्टिकल सबसे पहले मैं इसे एक सेकंड में बदल देता हूँ। आप देखते हैं। हाँ, तो उसमें क्या सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने जो एरे डिक्लेरेशन करा है और इनिशिएशन वो कैसे कैसे करेंगे एरे का। तो उसमें क्या सबसे पहले यहाँ पे हमारा इंक्लूड आएगा इंक्लूड, मैं वो करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम इंक्लूड include, इंक्लूड, देन यहाँ लिखेंगे stdio डॉट एच। ठीक है, उसका क्या यहाँ पे हम सबसे मेन फंक्शन यहाँ देंगे इंट मेन दिया। इंट मेन के बाद यहाँ पे हम कर्ली वैसे स्टार्ट करके यहाँ पे देंगे वैल्यू देंगे अपनी। जैसे मान लीजिए हमने दिया इंट स्कोर, ठीक है, स्कोर में हमने वैल्यू दे दी मान लीजिए 5, ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी कर्ली वैसे के अंदर मान सकते हैं, जैसे मैंने दे दी 75 एंड 82 दे दिया, एंड मैंने मान लीजिए एंड जैसे मान लीजिए 90 दे दिया, कुछ वैल्यू दे सकते हैं वो तो। 90 बाद हमने 60 दे दिया एंड हमें दे 65, ठीक है, ये दे दिया हमने। मैंने यहाँ से कर्ली बेसिस से बंद करा, यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा दिया एंड लास्ट में मैंने दे दिया रिटर्न 0। मैसेज रन करवाऊँगा और सक्सेसफुली रन। इसमें क्या एरर आया, एक सेकंड में देखता हूँ। लगेगा एग्जाम्पल करने से वैल्यू देनी पड़ेगी ना स्कोर्स के लिए। स्कोर्स 5 रिटर्न 0, ये तो हमें हरी एनालिसिस करा है। ये जो हमने स्कोर दिया है ये यहाँ पे एनालाइज हो गया हमारा वैल्यू, लेकिन अभी इसे हमें राइकर्स वैल्यू देनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं पहले आउटपुट को देखता हूँ, मैं इसे मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, ठीक है। पहले हमें इसके इनपुट आउटपुट देना पड़ेगा एलिमेंट के लिए, वो देख लेते हैं पहले एक बार कैसे से वर्क करता है। ये मैं एक बार दिखाता हूँ। ये लिया हमने क्लेविस लगाया एंड यहाँ पर हमने दिया इंट स्कोर हमने दिया मान लीजिए यहाँ पे 5 एंड इंट आई कर दिया हमने 4। यहाँ पे वैल्यू देंगे फॉर लूप के लिए 4i = 0 एंड आई जो है लेस देन मान लीजिए 5 है एंड आई हमने इंक्रीमेंट कर दिया आई का। उसके बाद हमने पहले स्टार्ट करें एंड यहाँ पे लिख दिया आउटपुट के लिए प्रिंट एंड यहाँ वैल्यू दे दी हमने एंटर स्कोर, ठीक है। यहाँ पे एंटर स्कोर हो जाएगा एंड एंटर स्कोर के बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारा एंटर स्कोर %d एंड यहाँ स्टार्ट करेगा कर्ली ब्रेसेस एंड यहाँ दे देगा वैल्यू। एक सेकंड में आपको यहाँ पे हमें वैल्यूज ना आएगी, एक सेकंड में दिखाता हूँ। i+1 और यहाँ पर देंगे इनपुट के लिए स्कैनर एंड स्कैनर हम वैल्यूज की पास कर देंगे %d एंड %d अंदर करेंगे %d के बाद कर देंगे यहाँ पर स्कोर एंड स्कोर दे दिया हमने, एक सेकंड, एंड स्कोर और स्कोर की वैल्यू दे दी हमने दी आई, स्कोर आई दे दिया, यहाँ पे हमने लगा दिया कोर्स, ठीक है। ये देने के बाद इसके बाद कर दिया यहाँ पे आएंगे नीचे, यहाँ पे फिर से देंगे हम आउटपुट के लिए क्या देंगे, यहाँ पे पहले इनपुट दे दिया था, आउटपुट देंगे प्रिंट एफ कर दिया यहाँ पे हमने स्कोर, एक सेकंड, यहाँ कर दिया हमने स्कोर दे दिया स्कोर्स आर एंड यहाँ पे न्यू लाइन दे देंगे, न्यू लाइन, देन ये बंद हुआ, देन यहाँ पे कर देंगे हम 4 की वैल्यू दे देंगे i = 0, एक सेकंड, i = 0 एंड यहाँ पे दे दिया हमने कि आई जो है लेस देन 5 के एंड जो आई जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट करा है हमने, देन यहाँ पे दे दिया प्रिंट एंड यहाँ दे दिया हमने स्कोर एंड स्कोर में परसेंटेज दी परसेंटेज डी यहाँ क्या कर दिया हम परसेंटेज दे दी सीधा इक्वल टू परसेंटेज डी दे दी परसेंटेज डी एंड ये दे दिया हम एन न्यू लाइन के लिए एंड देन लास्ट हमने दिया i+1, ये i+1 दे दिया एंड यहाँ पे कॉमा देके दे देंगे स्कोर्स में क्या देगा आई हमारा एंड ये हमारे लास्ट में बंद हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से जो है वर्क करता है। देन यहाँ पे लास्ट में दे देंगे रिटर्न 0 करता हूँ, एक सेकंड, यहाँ पे एरर आ गया प्रिंट एफ में, यहाँ पे ये है, ठीक है, यहाँ पे भी आएगा, सेकंड यहाँ भी सही करना पड़ेगा मेरे को एंड
स्कोर आई एंड यहाँ देना पड़ेगा सेमीकोलन। एक सेकंड, स्कोर परसेंटाइल आई प्लस 1 स्कोर आई कहाँ पे आए कॉमर्स में, कॉमर्स का आएगा यहाँ पे ठीक है बता स्कोर्स आई एंड प्रिंट स्कोर परसेंटाइल डी इक्वल टू परसेंटाइल डी एंड मिलियन के लिए आ गया आई प्लस 1 स्कोर्स एंटर स्कोर 1 बस ठीक है। अब आगे ठीक है, पहले हमने करा इंट वन इंट शोर्स इंट आई एंड देन हमने करा फोर आई इक्वल टू दे दी वैल्यू से काउंटिंग की, देन यहाँ पे देखो एंटर स्कोर 1 कुछ एंटर करते थे हम लोग, एंटर स्कोर 2 3 4 5 6 जितने डालेंगे यहाँ 5 डाल दिया तो हमने वैल्यू करते 5 अगर आगे वैल्यू हमारे लाइक तो 5 को इंक्रीमेंट कर जाएगा, इसको 5 है तो 5 तक हमारा इसमें वैल्यूज आ गई है 1 कितनी 2 कितनी 3 कितनी 4 कितनी 5 कितनी। तो इस तरह से क्या है, इस तरह से हम वर्क कर सकते हैं। सारा भी कोई में वर्क करना हो वो हम देख सकते हैं ठीक है कि इनपुट आउटपुट कैसे देंगे एरेस में, सॉरी एलिमेंट यूजिंग फॉर लूप कर कैसे ऐसे वर्क करेंगे, कैसे वर्क नहीं करेंगे, वो सब चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैलकुलेट कैसे सम और एवरेज जो एरेस का हो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे वर्क करेंगे। तो सबसे पहले इसमें यहाँ से मैं हटा देता हूँ ठीक है। हम यहाँ पर क्लेसेस लगाए, देन यहाँ पे हम इंट स्कोर दे देंगे सबसे पहले, ये हमें एवरेज निकालना था, इंट स्कोर दिया हमने, इन स्कोर हम वही 5 दे देते हैं मान लीजिए। एंड यहाँ मैं शुरू करता हूँ, यहाँ मैं लगाता हूँ वैल्यूज़ एंड हमें लगाया जैसे 75 82 कुछ भी लगा देते हैं वैल्यूज़ का ठीक है। ये मैं लगाया वन कर दिया हमने। तो इस तरह से हमने अपने पहले स्कोर दे दिए, देन स्कोर में हमने दिया इंट सम लगाएंगे, इंट सम एंड इक्वल टू 0 कॉमा आई ठीक है एंड फ्लोट एवरेज निकालेंगे, देन लगाएंगे फॉर लगाएंगे यहाँ पर आई इक्वल पहले इंक्रीमेंट दे देंगे फॉर इक्वल आई इक्वल 0 ठीक है, आई जो है लेस देन 5 के, उसके बाद क्या है हमारा आई जो है इंक्रीमेंट हो रहा है आई प्लस प्लस, उसके बाद हमने क्लेस स्टार्ट कर दिया, हमने यूज़ करा सम का कैसे यूज़ करेंगे, सम प्लस कर सकते हैं सम इक्वल भी कर सकते हैं जैसे हमें मर्जी हो, दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। सम स्कोर आई करेंगे एंड स्कोर करा स्कोर एंड यहाँ पर मेरी वैल्यू दी आई थी तो यहाँ पर आई की वैल्यू दी थी। तो इस तरह से जो है हम अपना वर्क कर सकते हैं, अच्छे से जंप करना हो ठीक है। आई होप आपको समझ आएगा कि चीज़ ठीक है। देन यहाँ पे हम एवरेज दे देंगे एवरेज निकालने के लिए, तो यहाँ पे दे दिया हमने एवरेज में क्या दे दिया हमने, यहाँ दे दिया हमने फ्लोट फुलेटिव फ्लोट एंड फ्लोट में हमने दे दिया यहाँ पे सम, इस सम के पास है सम दे दिया एंड यहाँ पे हमने दिया 5 ठीक है। इस तरह से वर्क कर सकते हैं इसमें। देन यहाँ पे हम अपना प्रिंटफ की वैल्यू दे सकते हैं, प्रिंटफ एंड प्रिंटफ क्या वैल्यू दे देंगे, हम दे दिया हमें सम इक्वल टू परसेंटेज डी दे देंगे, इक्वल टू परसेंटेज डी। अब परसेंटेज डी में कैसे ऐसा वर्क करेंगे, इनका डालेंगे पहले न्यू लाइन डाल देंगे, ये न्यू लाइन है ये एंड यहाँ पे दिया हमने सम ठीक है, यहाँ वैल्यू दे दी है बोलना होगा। देन हमने यहाँ पे दिया प्रिंटफ एक और प्रिंटफ दिया, प्रिंटफ आगे कर दिया हमने एवरेज दे दिया, एवरेज दे दिया हमने परसेंटाइल डॉट टू एफ एंड न्यू लाइन दे दिया एंड लास्ट में हमने क्या कर दिया, एक सेकेंड, न्यू लाइन दे दिया एंड यहाँ पे दे दिया हमने एवरेज ठीक है। तो इस तरह से जब हम लोग वर्क कर सकते हैं, जैसे हमने वर्क करना हो तो जो है मतलब फॉर्मूला लगाना लगा सकते हैं। ये तो हमने ये कहा कि समर एवरेज कैसे होता है, इसमें एवरेज कहाँ गया, फ्लोट एवरेज स्कोर में, एक सेकंड में देखता हूँ आपको हमारा स्कोर्स, हमने इंट स्कोर्स दिया ना इसमें प्रॉब्लम रहती है, मैं स्कोर्स लिखता हूँ स्कोर्स आना चाहिए वो, और यहाँ क्या लिखा था प्रिंटफ ही तो लिखा था एवरेज
प्रिंट एफ तो है। ओह सॉरी, सही ये वाला गलत। तो देखो हमारा सम क्या है, सम 0 एवरेज 0.00 है। तो इस तरह से जो है हम सम एवरेज भी कर सकते हैं, कैसे से वर्क करता है, कैसे वर्क करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हमने देखा। अब देखो अगर हमें फाइंड करना हो कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, वो कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको समझ आ रहा होगा कैसे कैसे वर्क कर रहा है, कैसे कैसे फॉर्मूला लिख रहे हैं हम। यहाँ पे मैंने स्टार्ट करा सबसे पहले, यहाँ वही इंट स्कोर दे देंगे, जैसे हमने दिया इंट स्कोर, ये हमने 5 एंड इसको हम वैल्यू दे देंगे, सेलिब्रेशन को वैल्यू दे दिया, ये दे दिया रन, ये दे दिया रन, ये दे दिया रन, ये दे दिया रन, ये दे दिया, इस तरह से वैल्यू दी हमने। एंड यहाँ पे मैंने सेमीकोलन आगे बंद करा है, यहाँ लिखा हमने इंटू मैक्स, इन मैक्स में वैल्यू देंगे, जैसे मान लीजिए हमने दिया, यहाँ पर लिखेंगे स्कोर, स्कोर्स क्या है हमारा 0, ठीक है। मिन के लेकर लिखेंगे मिन इक्वल टू स्कोर्स क्या है हमारा 0, ठीक है। ये हमने पास कर दिया, इसके बाद क्या पास करेंगे, यहाँ पे हम आई पास कर देंगे, आई वैल्यू दे देंगे आई, यहाँ पे हमारे सेमीकोलन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट में करेंगे 4, हम यहाँ पर 4 लूप लगाएंगे, आई वैल्यू देंगे आई इक्वल टू, मान लीजिए आई इक्वल टू 1 है, ठीक है। एंड आई जो है वो लेस देन 5 के, ठीक है। एंड आई जो है वो प्लस प्लस इंक्रीमेंट है। तो हमने स्टार्ट करा एंड नहीं अभी स्टार्ट, हाँ एंड यहाँ पर हमने वैल्यू दिया, एक सेकेंड में फिर से स्टार्ट करा एंड यहाँ पर वैल्यू दिया मैंने इसमें क्या दिया हमने, स्कोर जो है हमारे पास, स्कोर जो है आई का, स्कोर आई का जो है वो ग्रेटर देन है मैक्स के, ठीक है। पहले ये वाली वैल्यू देनी पड़ेगी हमें। देन नेक्स्ट करना होता है मैक्स का फॉर्मूला, मैक्स क्या है, मैक्स इक्वल टू क्या है, स्कोर्स आई, ठीक है। एंड यहाँ पे फॉर्मूला देंगे इफ SCORS स्कोर्स आई का वैल्यू देंगे एंड यहाँ पे लगाएंगे हमारा ग्रेटर देन है हमारे मिन के, ठीक है। एक सेकेंड, एंड यहाँ से हटाते इसे, यहाँ लगाएंगे कि ग्रेटर देन है लेस देन, सॉरी मिन के, एंड यहाँ पे लगाएंगे लास्ट में ये सेमीकोलन। देन मिन के लिए बनाएंगे मिन इक्वल टू क्या है हमारा स्कोर्स, और यहाँ बनाएंगे वैल्यू कर देंगे आई, ठीक है। लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रिंट दे देंगे, प्रिंट देंगे, प्रिंट में क्या वैल्यू डालेंगे, यहाँ डालेंगे हम प्रिंट में मैक्सिमम तो खाली आउटपुट लेते हैं मैक्सिमम, ज़्यादा कुछ वो नहीं होता इसमें। डालेंगे परसेंटाइल डी एंड न्यू लाइन दे देंगे, न्यू लाइन दे देंगे, यहाँ पे पास कर देंगे, यहाँ पास कर देंगे मैक्स, जो हमने मैक्सिमम पर वैल्यू डाली है, यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू डाली है हमारी मैक्सिमम हमारी आ जाएगी, ठीक है। देन यहाँ पे से बंद कर देंगे, ऐसे हम प्रिंट एफ करेंगे मिन के लिए, प्रिंट एफ करेंगे प्रिंट एफ एंड यहाँ कर देंगे हम मिनिमम यहाँ देंगे परसेंटाइल डी, न्यू लाइन दे देंगे, और जहाँ पर वैल्यू डाली हमने हमारी मिन में आ जाएगी, यहाँ पे देंगे मिन में, एंड एक सेकंड यहाँ पे सेमीकोलन लगा के, और जो यहाँ पे ये मिन है इसे यहाँ से हटा के इसे यहाँ लगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है वर्क करता है। लास्ट में क्या दे देंगे, लास्ट में अपना रिटर्न 0 पास कर देंगे, यहाँ पास करा रिटर्न 0 एंड इसे रन करके देखेंगे, हमारा आउटपुट आ रहा है यहाँ पे इंट स्कोर। देखो हमारा क्या मैक्सिमम नंबर क्या हमारा 88 है और मिनिमम नंबर क्या हमारा 88 है। एक सेकेंड, मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर और लेस देन आई इक्वल टू 1 है और ये इतना है। हाँ तो इसमें जो हमने वैल्यू डाली उसके हिसाब से आ रहा है ये, और इसमें वैल्यू कुछ भी अलग अलग वैल्यू इसमें भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो आगे आपको समझ आया होगा कैसे सब वर्क करता है, कैसे हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें थी जैसे हम आगे देख सकते हैं कि इसमें कि लीनियर सर्च क्या होता है, इसके अंदर एरेस में कैसे लीनियर सर्च करते हैं, सिलेक्शन सॉर्ट कैसे कैसे करते हैं, या हम मल्टी डायमेंशन एरे कैसे पास करते हैं, कैसे से यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट में कि लीनियर सर्च क्या होता है, कैसे हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ, मैंने इसे यहाँ से हटाया, ठीक है। यहाँ मैंने फाइल वैल्यू दे दी एंड यहाँ पर लिखूँगा मैं इंट, यहाँ में दे दी की में क्या यहाँ पर हमने दिया आई, और आई में हमने दिया कि फाउंड करो, फाउंड इक्वल टू 0 है, ठीक है। फाउंड इक्वल टू 0 कर दिया एंड यहाँ पे कर दिया हमने प्रिंट एफ की वैल्यू, प्रिंट एफ यहाँ पर अपना ऑटो पास कर देंगे, प्रिंट एफ में क्या पास करना है, हमने कर दिया एंटर स्कोर टू सर्च,
ठीक है। सच में हमने यहाँ पे वैल्यू दे दी अपनी, एंड यहाँ सेमीकोलन लगा के हमने एंटर कर दिया। यहाँ पे लिख दिया हमने स्कैनफ के लिए, इनपुट के लिए यहाँ स्कैनफ क्या लेगा, यहाँ पे लेगा परसेंटाइल डी, एंड परसेंटाइल डी में क्या डालेगा, परसेंटेज में वैल्यू डालेगा, यहाँ पे परसेंटेज में वैल्यू क्या डालेगा, सॉरी एंड की, ये परसेंटेज में एंड की वैल्यू डाली, यहाँ पे से बंद करा, सेमीकोलन लगा के, देन यहाँ पे क्या करेगा, लास्ट में फॉर लूप लगाया, फॉर लूप में क्या देगा, वैल्यू देगा कि आई जो है इक्वल टू 0, ठीक है, आई इक्वल टू 0, आई जो है वो लेस देन 5 के, देन हम आई क्या करेंगे, आई क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे, आई प्लस प्लस कर देंगे, देन यहाँ पे कल कर देंगे इफ, यहाँ पर अगर दिया हमने इफ स्कोर्स जो है हमारा स्कोर्स आई का, जो हमने स्कोर्स आई के जो है वो इक्वल की के, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू से लगाते हैं सेमीकोलन में, यहाँ पर डबल स्लैश लगा के पास करेगा, वहाँ करेगा फॉन्ट इक्वल टू 1 कर देगा, फॉन्ट इक्वल टू 1 करके यहाँ लगा देगा ब्रेक, यहाँ पे अगर कुछ भी होगा यहाँ पर ब्रेक रुक जाएगा। मैंने आपको बताया ब्रेकर कैसे यूज़ करते हैं, उस चीज़ पढ़ते हैं, हमने पढ़ा था। देन यहाँ पे लगाएगा इफ, यूज़ करेगा फॉन्ट, फॉन्ट अगर फॉन्ट होता है यहाँ पे मिलता है, यहाँ का यूज़ करेगा इफ, ऐसे यूज़ करके दिखा रहा हूँ मैं आपको कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में आपको पढ़ा रखा है इफ का यूज़ कैसे होता है। तो यहाँ पे यूज़ करेगा इफ, एंड यहाँ यूज़ करेगा मतलब स्कोर जो है स्कोर फाउंड, जो हमें अपने उससे आप लोग लिख सकते हैं इंडेक्स, ठीक है, स्कोर फाउंड है, स्कोर फाउंड एंड एट इंडेक्स, ठीक है। यहाँ ले देंगे परसेंटेलिटी न्यू लाइन, एंड इंडेक्स की क्या वैल्यू दे देंगे, इंडेक्स वैल्यू क्या आई, वहाँ से आई से इसे कवर अप कर लेगा ये, एंड नहीं तो क्या कर लेगा, एक सेकेंड, नहीं तो ये कर लेगा यहाँ पे एल्स, एल्स में क्या कर लेगा, ऐसा प्रिंट करेगा प्रिंट एफ में वैल्यू डाल देंगे, यहाँ डाल देंगे हम स्कोर, स्कोर की वैल्यू ले लेगा स्कोर नॉट फाउंड, ठीक है। इस तरह से वर्क कर सकता है ये, इसको यहाँ पे फाउंड नहीं है, एंड रिटर्न 0 हमारी यही लास्ट में, इसे रन करेंगे हम। तो यहाँ पे जल्दी में थोड़ा मुश्किल हो जाती है, स्कैनर एंड रन, लास्ट में फाउंड लगाते हैं, लास्ट में फाउंड एंड रिटर्न 0, एंटर शो को सर्च एंटर शो करना पड़ेगा, ये करेगा 34, स्कोर फाउंड इंडेक्स 34 एंड आई, एक सेकेंड, अच्छा से मैंने यहाँ से गलत कर दिया, यहाँ आएगा ऐसे एंड इसका लगेगा ये, मैं से रन करता हूँ, तो इंडेक्स को करेंगे 34, सीधा देगा स्कोर फाउंडेड इंडेक्स 1, मैं फिर से रन करता हूँ, एम वैल्यू देता हूँ, तो वैल्यू इसमें है नहीं, मैंने लिया 100 जैसे स्कोर नॉट फाउंड। तो इस तरह से जो है अपना लीनियर सर्च में यूज़ करते हैं, कुछ में सर्च करना है उसके फाउंड है या नहीं है, तो सब चीज़ें से मैं फाउंड कर सकते हैं, कैसे कैसे फाउंड करेगा आपने देखा, आया आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कैसे कैसे वर्क कर रहे हैं इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिलेक्शन सॉर्ट कैसे कैसे वर्क करता है। सिलेक्शन सॉर्ट में हम ऐसी वैल्यूज लेंगे अपनी अलग अलग, ये मान लीजिए हमने यहाँ पे स्कोर्स ही ले लेता हूँ मैं, कि हमने स्कोर्स लिया पॉइंट एंड उसके अंदर हमने वैल्यू पास करी, देन यहाँ पे क्या देंगे इंट देंगे, इंट आई देंगे, इसके अंदर इंट आई जे एंड हमने मान लीजिए यहाँ पे टेम्परेचर, ठीक है, हमने ये वैल्यूज दी, देन यहाँ पे हमने फोर लूप लगेंगे, फोर लगा फोर लगा आई इक्वल टू हमारा 0 है, ठीक है, एंड यहाँ पे हमने वैल्यू देंगे आई इक्वल 0 है और आई जो है वो लेस देन 5 के, एंड आई जो है इंक्रीमेंट कर देंगे आई का, देन यहाँ पे कर ले स्टार्ट करेंगे अपना वैल्यू जो है वैल्यू देनी है। अब देखो आई के लिए तो हमने दे दी, अब हम जे के लिए देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे लगेंगे इसके नेक्स्ट रूट यूज़ करेंगे, 4 जे इक्वल टू 1, जे जो है वो लेस देन हमारे 5 के, ठीक है, एज ए 5 कर सकते हैं, यहाँ अलग अलग लेस देन 5 है, एंड जो जे है हमारा वो जे जो है हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है, प्लस प्लस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो जे इक्वल टू 1 दिया, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मान लीजिए हमने दिया जे नया कर सकते हैं, जे प्लस 1 दे सकते हैं यहाँ पर, जे प्लस 1 कह रहा हूँ मैं, एंड आई प्लस 1, आई जे इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो आई प्लस 1 दे दिया, जे जो लेस देन है जे प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी वैल्यूज दे सकते हैं। देन इसके लिए हम अंदर शुरू करेंगे, इसके पास करेंगे इफ, अगर स्कोर जो है हमारा जब हमने स्कोर लिया आई का जो स्कोर्स है वो अगर हमारा ग्रेटर देन है, जो स्कोर्स है हमारा जे का, जो हमारा जे का स्कोर्स है हमारा ग्रेटर देन आई का है, तो यहाँ पे क्या कर देगा, यहाँ फिर से यहाँ करेगा टेम्परेचर जो है हमारा, टेम्परेचर जो हमने दे रखा टेम्परेचर जो है उसे कर देगा, टेम्परेचर स्कोर्स कर देगा और यहाँ पे पास कर देगा आई को, टेम्परेचर हमारे स्कोर में आई आ जाएगा, यहाँ पर सैंपल ला के हम स्कोर डाल देंगे आई का और जे का, यहाँ पे डाल दिया स्कोर्स आई के लिए, ये हमारा इक्वल है
स्कोर्स जे के लिए, ठीक है, सेमीकोलन लगा दिया यहाँ पे। एंड यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे जो स्कोर्स है हमारा जे के लिए वो हमारा इक्वल है टेम्परेचर के लिए। इस तरह से हम उसमें वैल्यूज डाल सकते हैं। लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट एफ करवा देंगे इसे, हमें करेगा प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में हम वैल्यू दे देंगे यहाँ दे देंगे हम सॉर्टेड, एक सेकेंड, सॉर्टेड कर देंगे। यहाँ पे सॉर्टेड स्कोर लगाना पड़ेगा, सॉर्टेड स्कोर सॉर्टिंग के लिए कर रहे हैं तो सॉर्टेड स्कोर्स लगाएंगे। यहाँ पे उसमें वैल्यूज पास कर देंगे। इसमें वैल्यूज पास करके यहाँ पे फॉलो करेंगे फिर से के लिए प्रिंट एफ फॉलो चलना, खाता नहीं चलना, तो आई इक्वल टू 0 चलेगा पहले, ठीक है, आई इक्वल 0 चलेगा। देन आई जो है वो लेस देन होना चाहिए 5 के। एंड यहाँ पे जो हमारा इंक्रीमेंट है वो प्लस होना चाहिए, आई प्लस प्लस कर देंगे। देन इसके अंदर वैल्यूज पास कर देंगे, मतलब क्या प्रिंट होनी चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए प्रिंट एफ, अगर वाली रन चल रही है तो प्रिंट एफ करते, प्रिंट एफ में क्या डाल रहे हैं हम परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी में क्या डालेगा, एक सेकेंड, परसेंटाइल यहाँ करेंगे परसेंटाइल डी, एंड परसेंटाइल डी में क्या वैल्यू डालेगा, परसेंटाइल वैल्यू डालेगा जो हमारे स्कोर्स वैल्यू डाल देगा, यहाँ पे डाल दे स्कोर, और यहाँ पे हमारी आई की जो वैल्यू वहाँ पे पुट हो जाएगी। एंड यहाँ पे हम कर देंगे सेमीकोलन, इनसे रन करके देखेंगे तो ये हमारा एरे सारा आई इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ पे ये कर दिया, देखो हमारी सॉर्टिंग स्कोर क्या, हमारी सॉर्टिंग स्कोर है। तो इस तरह से क्या है हमारा जो भी वैल्यू सोर्ट कर दिया, सब लाइन से सोर्ट कर दिया देख के, इस तरह से हम सॉर्टेज एरे का यूज कर सकते हैं। कैसे यूज होता है सॉर्टेज एरे, वो हम यूज कर सकते हैं। लास्ट हमारा आता है कि मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है और कैसे वर्क करता है मल्टी डायमेंशनल एरे में, वो हम देखते हैं लास्ट पूरा ट्यूटोरियल कंप्लीट जाएगा वाला, तो मैं आपको वही करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इसे यहाँ से ले लेता हूँ एंड मैं इसे यहाँ तक खत्म कर देता हूँ। मल्टी डायमेंशनल एरे में क्या था, 2D एरे 3D एरे हमने पढ़ा था, तो उसके लिए क्या सबसे पहले हमने इंट दे दिया, इंट में तो आएगा, यहाँ पे हमने दिया इंट मार्क्स। इंट मार्क्स में क्या है हमने दे दिया, इंट मार्क्स में जैसे हमने वैल्यूज पास कर दी 2 एंड यहाँ पे पास कर दिया वैल्यू 3, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पास कर दिया, यहाँ 2 स्टूडेंट दे दिया, 3 सब्जेक्ट दे दिया, मान लीजिए ये हमें 2 सब्जेक्ट है, हमें 2 स्टूडेंट्स हैं एंड 3 सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पास करेंगे वही इंट आई कोमा जे, हमें इसमें पास कर दिया, अलग अलग जे अलग देना पड़ता। अब इस पर क्या है, यहाँ पे इनपुट पास करेंगे हम, इनपुट सबसे पहले पास करेंगे 4, आई जो है इक्वल टू 0 है, ठीक है, आई जो है वो लेस देन 2 के, मान लीजिए 2 देते हैं, 2 दे रखा हमने यहाँ पे, तो आई का क्या इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब इंक्रीमेंट का वैल्यू डालेंगे हम कर्ली ब्रेसेस डाल के, हम जो हमने वैल्यू डालना प्रिंट कराना डालेंगे, तो प्रिंट एफ में क्या यहाँ पे वैल्यू देंगे कि एंटर कर देगा ये, एक सेकेंड, एंटर कर देगा मार्क्स फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है, जब हम मार्क्स स्टूडेंट कर देगा, यहाँ पे कर देगा परसेंटाइल डी, कि यहाँ पे कर दिया हमने परसेंटाइल डी एंड यहाँ पे दे दिया हमने न्यू लाइन, परसेंटाइल डी एंड यहाँ पे दे दिया एन, और एन के साथ कर दिया न्यू लाइन दे दिया एन की करिए, एंड यहाँ पे दे दिया i+1, ठीक है। इस तरह से आई के लिए दे दिया, इसे हम जे के लिए दे देंगे, नेक्स्ट में हमसे बंद करा, एंड यहाँ पे हमने दे दिया जे के लिए, यहाँ यूज करेंगे 4 जे इक्वल टू 0 या जे प्लस इक्वल टू कर सकते हैं अलग अलग, तो ये जे जो है हमारा लेस देन, ठीक है, ऐसा तो नहीं करा हम i+1 क्योंकि 2 के लिए अलग बना रहे हैं, 3 के लिए अलग बना रहे हैं, तो दोनों के लिए अलग बनाना है तो दोनों के लिए अलग प्रोसेस होगा। तो यहाँ करेंगे जे प्लस प्लस कर देंगे, एंड यहाँ पे वैल्यू शुरू करेंगे, तो यहाँ पे क्या लेगा, यहाँ पे ये लेगा हमारा प्रिंट एफ में क्या डाल देंगे, वैल्यू डाल देंगे वही कि सब्जेक्ट क्यों है, सब्जेक्ट अभी सब्जेक्ट ले लिया 3 हमने, तो सब्जेक्ट की परसेंटाइल लेंगे, तो परसेंटाइल डी क्या लेगा, यहाँ पे परसेंटाइल डी में क्या आएगा, परसेंटाइल डी में हमारा आ जाएगा कि जो हमारी वैल्यू है जे की, जो जे की वैल्यू है वो प्लस हो जाएगा i1 में, तो ये जे की वैल्यू से प्रिंटेबल होगी, तो यहाँ पे हम ये कर देंगे, यहाँ पे लास्ट में क्या कर देंगे स्कैनर, और स्कैनर में वैल्यू डाल देंगे परसेंटाइल डी, एंड यहाँ डाल देंगे मार्क्स, परसेंट डी में क्या करेंगे मार्क्स डाल देंगे, आई मार्क्स में क्या डाल देंगे यहाँ पे आई, सॉरी आई डाल दिया, और यहाँ पे हम जे डाल दिया। इस तरह से क्या हम अपने जो भी काम है आराम से मल्टी डायमेंशन में कर सकते हैं, ठीक है। देन लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे हमने अपना प्रिंट दे देंगे, प्रिंट कराना डिस्प्ले कराने के लिए, यहाँ पे हमने दे दिया प्रिंट एफ में क्या देंगे, यहाँ पे वैल्यू दे देंगे अपनी, प्रिंट एफ में वैल्यू थी, प्रिंट एफ में वैल्यू देंगे, हम मार्क्स के लिए वैल्यू देंगे, तो न्यू लाइन लगा देंगे, एक सेकेंड, न्यू लाइन लगाएंगे, न्यू लाइन के बाद क्या लगाएंगे, न्यू लाइन के बाद यहाँ लगाएंगे मार्क्स, एंड मार्क्स क्या है मैट्रिक्स देंगे, हमें जो भी मार्क्स मैट्रिक्स देंगे, मैट्रिक्स में जो हमने रखा ऊपर न्यू लाइन पास कर देंगे, देन यहाँ पे देंगे 4 आई जो है इक्वल टू 0 है, एंड आई जो है हमारा लेस देन जो है 2 है,
आई जो है प्लस प्लस है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं पास कर दूंगा वैल्यूज को, एंड यहाँ करूँगा 4 जे के लिए वैल्यू पास करूँगा। जे इक्वल क्या है हमारे 0 है, एंड जे जो है वो लेस देन हमारा 3 है, एंड जे की जो इंक्रीमेंट है जे प्लस प्लस कर देंगे, जे प्लस प्लस, एंड यहाँ पे वैल्यूज पास कर देंगे अलग अलग। तो यहाँ पे क्या प्रिंट एफ करेंगे, प्रिंट एफ, एंड यहाँ कर देंगे यूज शेप में परसेंटाइल डी, जो हमें परसेंटाइल पर डी के वैल्यू पुटअप कर लेंगे परसेंटाइल डी, एंड यहाँ दे देंगे मार्क्स, मार्क्स दे देंगे, मार्क्स में क्या दे देंगे आई और वैल्यू दे देंगे आई, एंड यहाँ दे देंगे जे, ठीक है। लास्ट में क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, प्रिंट में क्या दे देंगे न्यू वैल्यू दे देंगे सिंपल, न्यू लाइन के लिए रिटर्न 0 कर देंगे। इसके अंदर में वैल्यू डबल कोट्स प्रिंट एफ में पसंद करना, ठीक है। देखो यहाँ पे एंटर वैल्यू आ गया, मैट्रिक्स आ गया। अगर एंटर वैल्यू करेंगे यहाँ पे जो भी वैल्यू करेंगे एंटर, एंटर वैल्यूज लेगा, तो इस तरह से जो है हम मल्टीप्लिकेशन एरेज का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ आया, पूरी वीडियो अच्छे से समझ आया, मैंने पढ़ाया, मैं पूरी अच्छे से पूरी प्लेलिस्ट समझाई, देन हमने एक एग्जाम्पल देखे कैसे पूरी कोड कैसे करेंगे, कैसे वर्क करेंगे, मैंने पूरी अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। आया वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर आप कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एरे सबस्ट्रैक्ट क्या होता है, कैसे वर्क करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर अच्छी वीडियो लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।